शेख अहमद यासीन 1999 को अरब मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनसे सवाल पूछा गया कि आप इसराइल के बारे में क्या कहेंगे, इसराइल का क्या मुस्तकबल है। तो आप कहते हैं कि जो हुकूमत या मुल्क जुल्म पर कायम होता है ना, वो बातल, जालम और जुल्म कभी भी हमेशा जिंदा नहीं रह सकता, ये एक दिन ख़त्म हो के रहता है। जिस तरह एक इंसान जब पैदा होता है तो वो लड़कपन की उम्र में आता है, फिर वो जवान होता है, फिर उसके बाद वो बूढ़ा होकर ख़त्म हो जाता है। इसी तरह मुल्क जो है वो भी, उनकी भी एक हद है, वो भी ख़त्म हो जाते हैं एक दिन। तो आपसे पूछा गया कि इस वक्त आप उसकी क्या हैसियत देखते हैं, तो आप कहते हैं कि इसराइल की हैसियत जो इस वक्त है, मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल जो है ना 21वीं सदी में ख़त्म हो जाएगा और रबीउल अव्वल का महीना होगा और 2027 में इसराइल ख़त्म होगा। तो आगे से वो सहाफ़ी कहता है कि आप इस तरह पक्के यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि 2027 में इसराइल ख़त्म हो जाएगा। तो आप कहते हैं कि मुझे कुरान पे यकीन है, मैं कुरान को मानता हूँ। कुरान ने कहा है कि एक नस्ल जो है ना 40 साल के बाद ख़त्म हो जाती है, तो ये इसराइल ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह होगा। और ईरान जो ये जंग लड़ रहा है ना, हम सबको ये सोचना चाहिए ये शियों की जंग नहीं है, ये सुन्नियों की नहीं है, ये वहाबियों की नहीं है, क्योंकि आयतुल्लाह खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर रहबर आला कहते हैं कि हम न शिया हैं, न सुन्नी हैं, न वहाबी हैं, हम मुसलमान हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अस्सलाम वालेकुम।